मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम क्लास 2 ओस्टिसाइड्स या द बोनीफिशिस के बेटा हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे। जनरल कैरेक्टर्स इसके कंप्लीट करने के बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है एडवांसमेंट जो है कि बोनीफिशिस का कार्टिलेजिनस फिशिस पे एडवांसमेंट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एडवांसमेंट की बात करें तो इसमें हम बेटा बताएंगे कि द बोनीफिशिस show advancement over the cartilaginous fishes in having किस तरीके से जो है एडवांसमेंट शो करती हैं बोनीफिशिस ओवर द कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इसमें हम बताएंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि दे हैव सिमेट्रिकल टेल्स, उनके अंदर जो है सिमेट्रिकल टेल पाई जाती है। बोनीफिशिस के अंदर जो है सिमेट्रिकल टेल पाई जाती है। सेकंड इसके अंदर बताएंगे हम हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर, एक हाइड्रोस्टैटिक जो है स्विम ब्लैडर पाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे ए बेटर डेवलप्ड ब्रेन जो है इनके अंदर मिलेगा आपको, ए बेटर डेवलप्ड ब्रेन। ये जो है क्या है, बोनीफिशिस की एडवांसमेंट है ओवर द कार्टिलेजिनस फिशेज। अब हम इसमें और डिस्कस करेंगे तो सम एयर ब्रीदिंग fishes using their paired fins to move about on land। ये जो अपने पेयर्ड फिन्स का, कुछ एयर ब्रीदिंग फिशेज जो है बेटा वो अपने पेयर्ड फिन्स का इस्तेमाल करती हैं ज़मीन पे चलने के लिए, और हम इनको कह सकते हैं ए लिविंग फॉसिल ऑफ दिस ग्रुप। जैसे कि एक लिविंग फॉसिल है इस ग्रुप का, ए लिविंग फॉसिल ऑफ दिस ग्रुप जिसका नाम है लेटिमेरिया। इसको हम ए लोब फिन्ड फिश भी बोलते हैं। ओकेजनली ए लोब फिन्ड फिश occasionally found in Indian Ocean। तो ये था बेटा एडवांसमेंट ओवर द कार्टिलेजिनस फिशेज। फर्स्ट हमने बताया कि इसमें इनके अंदर जो है बोनीफिशिस के अंदर सिमेट्रिकल टेल पाई जाती है, एक हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर होता है, बेटर डेवलप्ड ब्रेन होता है देन द कार्टिलेजिनस फिशेज। सम एयर ब्रीदिंग फिशेज यूजिंग देयर पेयर्ड फिन्स टू मूव अबाउट ऑन लैंड। कुछ एयर ब्रीदिंग जो फिशेज हैं वो अपने पेयर्ड फिन्स का इस्तेमाल करती हैं लैंड पे मूव करने के लिए। एक लिविंग फॉसिल इस ग्रुप का जो एयर ब्रीदिंग फिश है और पेयर्ड फिन्स का इस्तेमाल करती हैं मूव करने के लिए ऑन लैंड। तो इसका लिविंग फॉसिल जो है इस ग्रुप का वो क्या है, लेटिमेरिया। ये लोब फिन्ड फिश होती है जो ओकेजनली कहाँ पे पाई जाती है, इंडियन ओशियन के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, हम क्लास जो हम ओस्टिसाइड्स पढ़ रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है लेबियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, द क्रैब। सेकंड इसमें दिया हुआ है रीटा, जिसको हम कैटफिश बोलते हैं, द कैटफिश। नेक्स्ट है इसमें हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स बोला जाता है। फिश है ये भी बेटा, जिसको सी हॉर्स बोला जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है म्यूरेना फिश है,
जिसको हम बोलते हैं स्पॉटेड ईल, द स्पॉटेड ईल। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स जो है इसके दिए हुए हैं। और भी जैसे हम देखते हैं तो प्रोटोप्टेरस, जिसको क्या बोला जाता है, द अफ्रीकन लंगफिश, इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल जो है बेटा इसके अंदर दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। काटला नेक्स्ट जो है इसके अंदर काटला जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। काटला जिसको क्या बोला जाता है, क्रैप बोला जाता है, द कार्प, जिसको कार्प बोला जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बेटा डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। 2-3 एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है बेटा लेबियो रोहिता, जिसको कार्प या फिर हम कह सकते हैं रोहू बोला जाता है, रोहू भी कह देते हैं हम इसको। इस एग्जाम्पल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इस फिश की हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। हैबिटेट क्या है? लेबियो अकर्स इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन इंडिया। लेबियो अकर्स इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन इंडिया। नदियों में और झरनों में पाई जाती है ये फिश इंडिया के अंदर। हैबिट की बात करें, हैबिटेट की हमने बात की, कहाँ पे पाई जाती है बेटा? अकर्स इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन इंडिया। हैबिट की बात करें तो इसमें हम बताएंगे लेबियो प्रीफर्स क्लीन वाटर, लेबियो प्रीफर्स क्लीन वाटर। ये क्लीन साफ सुथरे पानी को जो है प्रीफर करती है। कैसी होती है? इट इज कार्निवोरस इन नेचर व्हेन यंग, इट इज कार्निवोरस इन नेचर व्हेन यंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एंड लेटर बिकम्स हर्बीवोरस व्हेन अडल्ट। बाद में ये कैसी हो जाती है? हर्बीवोरस हो जाती है जब ये अडल्ट हो जाती है। सालिएंट फीचर्स की बात करें अगर इसके, सालिएंट फीचर्स, लेबियो रोहिता के सालिएंट फीचर्स की बात करें तो बेटा हम क्या बताएंगे कि लेबियो हैज अबाउट 90 सेंटीमीटर, लगभग जो है 90 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। लेटरली कंप्रेस्ड स्पिंडल लाइक बॉडी, फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। लेबियो रोहिता, जिसको कार्प या रोहू बोलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये जो है रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर पाई जाती है इंडिया के अंदर। हैबिट की बात करें तो लेबियो जो है क्लीन वाटर को प्रीफर करती है, कार्निवोरस इन नेचर होती है जब ये यंग होती है, और बाद में ये हर्बीवोरस हो जाती है व्हेन इट बिकम्स अडल्ट। सालिएंट फीचर्स की बात करें तो लेबियो जो है वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लेटरली कंप्रेस्ड पाई जाती है, स्पिंडल लाइक बॉडी होती है बेटा इसकी। और इसके बाद हम बताएंगे कि ग्रे कलर की होती है ये ऊपर से, ग्रे अबोव एंड सिल्वरी वाइट एल्सवेयर। ऊपर से जो है ये कैसी होती है? ग्रे इन कलर एंड ग्रे इन कलर अबोव एंड सिल्वरी वाइट एल्सवेयर, बाकी जो है ये सिल्वरी वाइट पाई जाती है। हेड जो है डिप्रेस्ड मिलेगा बेटा इसका, हेड इज डिप्रेस्ड एंड स्केललेस, हेड जो है इनका डिप्रेस्ड और स्केललेस मिलेगा। और इसके अंदर जो है बेटा
शॉर्ट बार्बल्स बिसाइड द माउथ नियर आइज, ये सब जो है पाए जाते हैं। टेल जो है वो भी कवर्ड रहती है, टेल इज आल्सो कवर्ड बाय स्केल्स, टेल इज आल्सो कवर्ड बाय स्केल्स। तो ये था लेबियो रोहिता के बारे में। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस या जिसको सी हॉर्स बोला जाता है, द सी हॉर्स। तो इसी तरीके से सेम जैसे लेबियो रोहिता के बारे में हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसकी हैबिटेट की, कहाँ पे ये पाया जाता है, ये फिश जो है कहाँ पाई जाएगी। तो द सी हॉर्स लिव्स अमंग द सी हॉर्स lives among the weeds growing in, जो खरपतवार उगा हुआ रहता है, इन weeds growing in coastal waters of the tropical and temperate रीजन। ये जो है सी हॉर्स जो फिश है बेटा, ये कहाँ पे पाई जाएगी, जो द सी हॉर्स लिव्स अमंग द वीड्स ग्रोइंग इन कोस्टल वाटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीज भी कह सकते हैं और रीजन भी कह सकते हैं हम इसको। तो जो सी हॉर्स है वो कहता है बेटा वीड्स जो खरपतवार जो उगा हुआ रहता है कोस्टल वाटर ऑफ द ट्रॉपिकल और टेम्परेट सीज के अंदर, वहाँ पे ये जो है पाई जाती है। हैबिट की बात करें कि सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस की हैबिट्स क्या होती हैं, तो इट स्विम्स बाई मीन्स ऑफ द डोर्सल फिन विद, कैसे स्विम करती है, डोर्सल फिन की हेल्प से, विद द बॉडी हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन। क्या होगा बेटा कि ये जो है हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स जो है डोर्सल फिन की हेल्प से स्विम करेगी और बॉडी जो है इसकी वर्टिकल होगी, ठीक है, वर्टिकली ये जो है स्विम करती हुई चली जाती है। और द फीमेल एग्स ले एग्स इन द ब्रूड पाउच प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द मेल्स एब्डोमेन। जो फीमेल जो होती है हिप्पोकैम्पस की, वो एग ले करती है, जो ब्रूड पाउच रहता है अंडर द साइड ऑफ मेल एब्डोमेन के नीचे जो ब्रूड पाउच रहता है उसमें जो है अपने एग्स को ले करती है। सालिएंट फीचर्स की बात करते हैं बेटा कि हिप्पोकैम्पस के जो है सालिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो सालिएंट फीचर्स की अगर इसके बात करेंगे तो सी हॉर्स इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबी रहती है ये, और इट हैज ट्यूब लाइक snout with a small terminal mouth। सी हॉर्स जो है बेटा लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी रहती है और ट्यूब लाइक स्नाउट होता है जिसका स्मॉल टर्मिनल माउथ प्रेजेंट रहता है। हेड इज एट राइट एंगल टू द बॉडी एंड रिजेंबल्स दैट ऑफ ए हॉर्स। हेड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हेड इज एट right angle to the body and resembles that of a horse। और किस तरीके से जो है किससे रिजेंबल करेगी, एक हॉर्स से जो है रिजेंबल करेगी। तो ये था बेटा सालिएंट फीचर हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स के। इसमें क्या है कि हैबिटेट आपको बता दिया कि वीड्स जो ग्रो करते हैं कोस्टल वाटर ऑफ ट्रॉपिकल और टेम्परेट सीज के अंदर वहाँ पे पाया जाता है। हैबिट क्या होगी इसकी, ये जो है स्विम करेगी बाय डोर्सल फिन विद द बॉडी हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन, बॉडी जो है वर्टिकल पोजीशन के अंदर ही स्विम करती रहेगी। सालिएंट फीचर्स की बात करें तो बेटा सी हॉर्स लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी रहती है, ट्यूब लाइक स्नाउट विद स्मॉल टर्मिनल माउथ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हेड जो है बिल्कुल राइट एंगल पे होता है टू द बॉडी और रिजेंबल करता है टू दैट ऑफ ए हॉर्स की, जैसे कि घोड़े का सिर हो, इस तरीके से रिजेंबल करता है इस फिश का जो हेड है।
नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है और लास्ट जो हम इस क्लास का एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो है बेटा काटला काटला। काटला काटला फिश है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, द कार्प। इसको कार्प बोला जाता है। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें भी बेटा हम किसकी बात करेंगे, हैबिटेट की जो है हैबिटेट क्या होती है, कहाँ ये पाई जाती है, कैसी होती है। तो काटला काटला जो है हम कहेंगे कि काटला काटला इज ए फ्रेश वाटर फिश, इज ए फ्रेश वाटर फिश। ये बेटा जो है फ्रेश वाटर फिश होती है। इट इनहेबिट्स ऑल द रिवर्स इन इंडिया। ये जो है लगभग जो है सभी रिवर्स के अंदर पाई जाती है इंडिया के अंदर। इट्स लोकल नेम इज, लोकल नेम्स इसके क्या क्या हैं, आर लोकल नेम्स आर थीलिया एंड काटला, या हम इसको कतला बोल सकते हैं। हैबिट की बात करें, हैबिटेट की बात की अभी हमने, कटला कटला जो है एक फ्रेश वाटर फिश है। इसके लोकल नेम्स क्या क्या हैं, थीलिया और कटला। हैबिट की बात करें, हैबिट्स की बात करें तो कटला कटला इज ए वेरी एक्टिव फिश। कटला कटला इज ए वेरी एक्टिव फिश। कटला कटला जो है एक बहुत ही एक्टिव फिश है। इट फीड्स ऑन प्लैंकटन, इट फीड्स ऑन प्लैंकटन एंड डिकेड वेजिटेशन। ये क्या खाती है, फीड करती है प्लांट्स को और डिकेड वेजिटेशन को। ये जो है इट ले एग इन जुलाई एंड अगस्त, इट ले एग्स इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की है, सालिएंट फीचर्स की बात करें तो बेटा कतला ग्रोज टू ओवर 90 सेंटीमीटर। सालिएंट फीचर्स की बात करें, सालिएंट फीचर्स तो बेटा ये जो है कतला ग्रोज टू ओवर 90 सेंटीमीटर। ब्लैकिश ग्रे अबोव, ऊपर से कैसी होगी, ब्लैकिश ग्रे अबोव एंड सिल्वरी ऑन द साइड्स, और साइड से ये कैसी दिखाई देगी हमें, सिल्वरी ऑन द साइड्स। बॉडी जो है बेटा स्पिंडल लाइक होगी। हेड जो है स्केललेस होगा। लार्ज माउथ और प्रोमिनेंट लिप्स पाए जाएंगे। कोडल फिन जो है डीपली फोक्ड मिलेगा। लेटरल लाइन जो है कंप्लीट होगी। लास्ट इसमें आता है, लास्ट जो टॉपिक है कटला कटला या कार्प का, तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी होगी कि कटला कटला जो है एक एक्सीलेंट फूड फिश है। इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा खाना है। इट हैज़ ए प्लीजेंट फ्लेवर, इसका बहुत ही अच्छा स्वाद जो है आता है। तो इसमें जो है इसका ये जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम जो है इसकी नेक्स्ट जो क्लास है, क्लास एम्फीबिया, वो स्टार्ट करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और इसकी एडवांसमेंट। आज हमने क्लास ओस्टिसाइड्स की एडवांसमेंट ओवर द कार्टिलेजिनस स्पीसीज और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।